आपको बताते हैं ईरान के छोटे और बेहद खतरनाक हथियार मस्कीटो फ्लीट के बारे में। आखिरकार ये है क्या? ये छोटी और तेज नावों का झुंड है। इनके बारे में ये बताया गया है कि ये किसी भी एम को सटीक तरीके से निशाना साधते हैं और उसके बाद एक साथ जाकर के झुंड में ये हमला कर देते हैं। मस्कीटो फ्लीट है क्या? चलिए आपको समझा देते हैं। छोटी और तेज नावों का ये झुंड है। एक साथ बहुत सारी नावें जा सकती है। एक झुंड में हमला करने की क्षमता ज्यादा होती है। जहाजों के रडार और डिफेंस सिस्टम पर ये निशाना साध सकते हैं और 50 से 100 नॉटिकल माइल्स की इसकी रफ्तार होती है। नस्र, कोसार, कादिर, जफार मिसाइल इस पर तैनात होती है। इसके साथ ही अबू मेहदी मिसाइल की तैनाती भी इन पर की गई है। कम गहराई वाले समंदर में ये बेहद प्रभावी होती है और जंगी जहाज के मुकाबले नावों की कीमत कम भी होती है और इसे जल्द से जल्द जंगी जहाजों के नजदीक पहुंचाया जा सकता है, युद्धपोत के नजदीक पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए इसे मॉस्किटो फ्लीट कहते हैं, क्योंकि ये एक साथ झुंड में चलते हैं। अब मॉस्किटो फ्लीट की वजह से क्या सच में नुकसान होगा? यूएसएस के जितने भी आर फोर्ड खड़ा हुआ है या यूएसएस अब्राहम लिंकन खड़ा हुआ है, उनके युद्धपोत को यूएस के नुकसान हो पाएगा? लेकिन इस फ्लीट से देखें, ईरान लगातार अमेरिका की आंख में आंख डालकर बात कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। तो ये सब यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस वजह है रूस और चीन का साथ। रूस और चीन ने ईरान को भारी मात्रा में हथियार और सैन्य साजो सामान की सप्लाई की है और अब ईरान ने चीन से एक और रक्षा सौदा किया। बताया जा रहा है कि ईरान चीन से CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिससे समुद्र में उसकी ताकत बढ़ जाएगी। चीन की CM-302 मिसाइल बेहद खतरनाक है। इसकी रेंज लगभग 290 किलोमीटर है। ये समंदर की सतह के करीब उड़ते हुए दुश्मन की ओर बढ़ती है ताकि एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज से दूर रह सके। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान को ये मिसाइलें मिल जाएं तो उसकी समुद्र में हमला करने की ताकत काफी बढ़ जाएगी और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी नौसेना के लिए बड़ा खतरा पैदा होगा। चीन से ईरान की मिसाइल सिस्टम की खरीद पर बातचीत कम से कम 2 साल पहले शुरू हुई थी। पिछले साल जून में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन का युद्ध हुआ था। इसके बाद इन बातचीतों में तेजी आई। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि ईरान कितनी मिसाइल्स खरीदेगा और उसकी कीमत क्या होगी, लेकिन ये तय है कि इस खबर से अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि ईरान के अपने सहयोगी देशों के साथ सैन्य और सुरक्षा समझौते हैं, अब उनका इस्तेमाल करने का सही समय है। ये सौदा संयुक्त राष्ट्र के 2006 में लगाए गए हथियार संबंधी प्रतिबंध के खिलाफ माना जाएगा। 2015 में परमाणु समझौते के बाद प्रतिबंध हटाया गया था, लेकिन पिछले सितंबर में फिर से लागू कर दिया गया। इसके अलावा ईरान आसानी से मूव कर सकने वाले एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर मैन पैड्स पर भरोसा कर रहा है। इन्हें जवान कंधे पर रखकर हमला कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि रूस ईरान को 2500 बेरबा मिसाइल देने जा रहा है। उसे जल्द ही 500 लॉन्चर्स भी मिल सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान की भी अमेरिका को चेतावनी सामने आई है। आर्मी चीफ है अब्दुल रहमान मोसावी, उन्होंने धमकी दी है कि हमला हुआ तो ये यूएस का सबसे ज्यादा नुकसान इस दौरान होगा। मोसावी ने आगे कहा है कि अमेरिका ने रुख बदलने पर हमें मजबूर कर दिया है और हम ये रुख बदलेंगे। उनका कहना है कि अगर ये युद्ध होता है, अब्दुल रहमान मोसावी, ये उनकी धमकी है। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, अगर ये हमला होता है तो कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो यूएस को ही होगा। उन्हें इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। अमेरिका ने रुख बदलने पर हमें मजबूर कर दिया है। मोसावी की तरफ से यह बड़ा बयान जारी किया गया है। अब ईरान हो या अमेरिका हो, धमकियां तो जी भर के दी जा रही है, तो फिर बातचीत की टेबल पर आने का मतलब ही क्या उठता है? क्यों बातचीत की टेबल सजानी है? क्यों टाइम वेस्ट करना है? यह सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा किया जा रहा है दुनिया के सामने नकाब पहन करके कि हमने कोशिश की। दोनों ही देश आखिर में यही कहेंगे कि हमने कोशिश की, लेकिन यूएस नहीं रुका, यूएस कहेगा ईरान नहीं रुका, और इस तरीके से ये हमला भी कर देंगे। अमेरिका ने रुख बदलने पर जो मजबूर किया है, मोसावी कह रहे हैं कि उसके बाद हमारी जो तैयारी है वो हो जाएगी। अब आइए आपको ईरान की एक और ताकत के बारे में बता देते हैं। ईरान का अलवंद डिस्ट्रॉयर है, उसकी क्या ताकत है वो जरा जानिए। ये ईरानी नौसेना का एक बड़ा सतह युद्धपोत है। इसकी तस्वीर जरा देख लीजिए। ब्रिटेन की वॉस्वर्थ हार्नी-कॉफ्ट कंपनी ने इसे बनाया था और बाद में ये ईरान की सेवा में शामिल हुआ। इसे अलवंद क्लास
फ्रिगेट भी कहा जाता है। 1970 के दशक में इसे ईरान को सौंपा गया। ईरानी क्रांति के बाद भी यह सेवा में बना रहा। पहले से वॉस्पर MK5 फ्रिगेट कहा जाता था। रूस और चीन के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में इसने भाग लिया और अब उनके पास यह ताकत के रूप में है। इसके वजन की अगर बात की जाए तो लगभग 1100 से 1540 टन है। इसकी लंबाई 94.5 मीटर है और यह अधिकतम लगभग 39 नॉट्स यानी करीब 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इसकी जो क्रूज रेंज है वो लगभग 5000 समुद्री मील बताई जाती है। इसकी भूमिका क्या होती है? इसकी जो भूमिका है, इसका जो काम है वो होता है समुद्री गश्त करना, काफिले की सुरक्षा करना, एंटी शिप और एंटी सबमरीन युद्ध एयर डिफेंस को छोटा हथियारों का सेट पहुंचाना। एंटी सबमरीन टॉर्पीडो ट्यूब ईरानी नौसेना के सरफेस कॉम्बैट फ्लीट की रीढ़ माना जाता है, इसीलिए ये इनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। लेकिन ये क्या इस युद्ध में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगा, ये सवाल भी है। जवाब इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग की बड़ी तैयारी की है। अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड जंग के लिए तैयार है, लेकिन एक जंग अमेरिका के समुद्री दैत्य पर भी चल रही है और वो है बुनियादी सुविधाओं की। खबरों के अनुसार USS जेराल्ड आर फोर्ड पर तैनात करीब 4500 जवान बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। उन्हें टॉयलेट तक के लिए 45 मिनट लंबी लाइन में लगना पड़ता है। USS जेराल्ड आर फोर्ड में टॉयलेट और सीवेज सिस्टम से जुड़ी समस्याएं हैं। इस पर बने 650 टॉयलेट में से ज्यादातर खराब पड़े हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है सीवेज सिस्टम का फेल होना और नियमित मेंटेनेंस की कमी। दरअसल जेराल्ड आर फोर्ड लगातार समुद्र में तैनात रहा है, इसीलिए समय पर मरम्मत नहीं हो पाई। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जवानों को टॉयलेट के लिए भी रोजाना 45 मिनट तक लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। प्लम्बिंग और मरम्मत का काम देखने वाले तकनीशियन रोज करीब 19 घंटे काम कर रहे हैं, फिर भी समस्या पूरी तरह ठीक नहीं हो पा रही। USS जेराल्ड आर फोर्ड युद्धपोत वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम पर निर्भर है। अगर एक वाल्व भी खराब हो जाए तो पूरे विभाग के टॉयलेट बंद हो सकते हैं। इसके अलावा पाइप्स में कैल्शियम का जमाव भी बड़ी दिक्कत है, जिससे पतली पाइपलाइन जाम हो जाती है। USS जेराल्ड आर फोर्ड जून 2025 से समुद्र में है। जनवरी में इसने वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के दौरान अहम भूमिका निभाई थी और अब ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इसे अरब वर्ल्ड में तैनात कर दिया गया है। आमतौर पर तैनाती 6 महीने की होती है, लेकिन अब ये 8 महीने से ज्यादा हो चुकी है। लंबी तैनाती का असर जवानों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। वो लंबे समय से परिवार से दूर हैं, थकान और निराश महसूस कर रहे हैं। साफ है कि ईरान के खिलाफ हमलों में USS जेराल्ड आर फोर्ड काफी अहम रोल अदा कर सकता है, लेकिन अगर इसकी समस्याएं बनी रही तो ये अमेरिका को भी बड़ा झटका दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।